Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is Macbeth by William Shakespeare. मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से लास्ट ट्रेजेडी है। स्टार्टिंग की जो 3 ट्रेजेडीज़ हैं यानी कि हैमलेट, ओथलो और किंग लेयर, उनकी समरी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम मैकबेथ डील करेंगे और ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ एंड होने के बाद शेक्सपियर की जो दूसरी ट्रेजेडीज़ हैं जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ की कैटेगरी में नहीं आती हैं उनको डील करेंगे। आफ्टर दैट हम इनकी कॉमेडीज़ भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है हमारा मैकबेथ, जो कि ट्रैजिक हीरो भी है इस स्टोरी का। साथ ही साथ लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है। इस पूरे प्ले में कहीं पर भी लेडी मैकबेथ का नाम नहीं दिया गया है। इनको हम लेडी मैकबेथ कहकर ही पूरे प्ले में इनको लेडी मैकबेथ ही कहेंगे। उसके बाद किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड के किंग हैं। मैल्कम और डोनाल्ड बेन ये किंग डंकन के दोनों बेटे हैं। उसके बाद मैकडफ भी मैकबेथ की तरह ही एक क्या है, एक सोल्जर है। मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमिस है जो कि बाद में थेन ऑफ कॉर्डर बनता है। ये थेन वर्ड का मतलब ये एक तरीके से उपाधि होता है, एक तरीके से मेजर आर्मी का एक मेजर टाइप। ठीक है, तो ये थेन ऑफ ग्लैमिस है, ग्लैमिस जगह का नाम है। मैकबेथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो बाद में थेन ऑफ कॉर्डर बनता है। और जो मैकडफ है ये थेन ऑफ 5 है। ठीक, इसको थेन पढ़ेंगे, थाने नहीं पढ़ेंगे, ना ही ठाणे पढ़ेंगे, ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थेन ही है। नेक्स्ट हमारा बैंको, ये भी एक सोल्जर है और बैंको का एक बेटा है। इसका छोटा सा रोल है बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। फ्लेंस, ठीक, इसके अलावा हमारी स्टोरी में 3 विचेस हैं। 3 विचेस यानी 3 चुड़ैलें जो मैकबेथ की ट्रेजेडी का रीज़न बनती हैं। किस तरह से बनती हैं वो अभी हम स्टोरी में देखेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है मैकबेथ और बैंको, ये दोनों हमने बताया ना ये सोल्जर्स हैं, मतलब एक तरीके से आर्मी के जनरल है, उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये दोनों अभी अभी क्या है, नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, जिसमें स्कॉटलैंड जीत गया। मतलब मैकबेथ और बेसिकली बैंको जीत गए हैं। ठीक है, तो ये लोग वापस आ रहे हैं रास्ते में। ठीक, तो जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो मैकबेथ और बैंको दोनों को रास्ते में 3 जादूगरनियाँ यानी 3 विचेस मिलती, 3 चुड़ैलें मिलती हैं जो इन दोनों के बारे में कुछ प्रोफेसी करती हैं, कुछ भविष्यवाणी करती हैं। जिसमें विचेस कहती हैं कि मैकबेथ अभी तो थेन ऑफ ग्लैमिस है लेकिन जल्द ही ये थेन ऑफ क्वार्टर हो जाएगा। पहली तो यही भविष्यवाणी थी। दूसरी थी कि और ये सिर्फ क्वार्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, फिर मैकबेथ जो स्कॉटलैंड है उसका राजा भी बनेगा। और तीसरी भविष्यवाणी ये थी जो कि बैंको के लिए, ये 2 भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए थी, तीसरी भविष्यवाणी बैंको के लिए थी कि जो मैकबेथ तो राजा बनेगा लेकिन उसकी संतानें राजा नहीं बन पाएंगी, जो बैंको हैं उसकी संतानें राजा बनेंगी। ये 3 भविष्यवाणी थी। ठीक है, लेकिन और ये भविष्यवाणी करके जो चुड़ैलें थी वो गायब हो जाती हैं वहाँ से। लेकिन बैंको और मैकबेथ दोनों को इन चुड़ैलों की बातों पर कोई यकीन नहीं आता है और वो लोग मतलब उसको मजाक ही समझते हैं। बस उसी टाइम डंकन के कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं, राजा डंकन के कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो सबसे पहले तो वो इन दोनों को इनकी जीत के लिए बधाई देते हैं। ठीक है, और ये खबर देते हैं कि मैकबेथ को थेन ऑफ क्वार्टर बना दिया गया है। मतलब अभी अभी जो चुड़ैलें बोल गई थी, उनकी जो बोल रही थी, उनकी जो फर्स्ट भविष्यवाणी थी, पहली भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई, यानी मैकबेथ को थेन ऑफ क्वार्टर बना दिया। पहले मैकबेथ कौन था? पहले मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस था, याद रखना, और थेन ऑफ 5 मैकडफ था। ठीक है, तो जैसे ही ये खबर मैकबेथ को मिलती है, अरे मैकबेथ को तो उसी टाइम डाउट हो जाता है, अरे ये तो बात सच हो गई। मतलब अभी अभी जो चुड़ैले, अब तक तो वो उनकी बातों को हल्के में ले रहा था लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। और वो ये भी बताते हैं कि नहीं, उसके बाद क्या होता है वो कुछ नहीं बताते हैं, इतना कह के चले जाते हैं। अब क्या होता है, राजा जो मैकबेथ है वो राजा डंकन से मिलने उनके महल जाता है। तो वहाँ किंग डंकन जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि इनरवेंस में मैकबेथ का महल होता है। कहते हैं मैं आज तुम्हारे यहाँ इनरवेंस में आकर डिनर के लिए आऊँगा। तो मैकबेथ बहुत खुश होता है। मैकबेथ घर पहुँचता है तैयारी वैयारी करवाने के लिए। फिर वो जो चुड़ैलों वाली बात है वो अपनी वाइफ को बताता है, जिनको हम लेडी मैकबेथ बोलेंगे, राइट। तो लेडी मैकबेथ को बताता है।
तो और कहता है मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि राजा डंकन तो ज़िंदा है ना, और जब तक राजा डंकन ज़िंदा है तब तक तो मेरा राजा बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और फिर उनके मरने के बाद उनके 2 बेटे भी हैं, तो मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन लेडी मैकबेथ, जिसको फोर्थ विच बोला जाता है, चौथी चुड़ैल, क्योंकि उसकी हरकतें, उसका काम ही ऐसा था, उसने सबसे ज़्यादा मैकबेथ की ट्रेजेडी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। तो वो रानी बनना चाहती है, और वो चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है मैकबेथ है वो राजा बने। तो वो कहती है मैकबेथ से कि तुम्हें डंकन को मार देना चाहिए। तो पहले तो मैकबेथ नहीं मानता है, लेकिन फिर वो उसको बहुत सारी बातें सुनाती है और उसके ऊपर सवाल करती है कि तुम डरते हो, तुम्हें करना चाहिए, इस तरीके से एट द लास्ट औरत तो औरत मना लेती है उसको। तो मैकबेथ मान जाता है डंकन की हत्या के लिए। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं कि आज तो किंग डंकन उनके यहाँ डिनर पर आने वाले हैं, तो वो सारे जो उनके साथ सिपाही वगैरह आएंगे उनको ऐसा करेंगे, नशे में मतलब कुछ शराब वगैरह पिला देंगे तो वो लोग नशे में हो जाएंगे, और हम लोग किंग डंकन को मार डालेंगे, ठीक। और वो लोग ऐसा करते भी हैं। जाकर मैकबेथ क्या करता है, सबको मतलब शराब वराब पिला के सब बेहोश से पड़े होते हैं, और मैकबेथ उससे छुरे से किंग डंकन की हत्या कर देता है, और उसका इल्ज़ाम वहाँ पर जो लोग मरे हुए पड़े होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उन्हीं के हाथ में छुरा वुरा पकड़ा देता है, उनके ऊपर आ जाए इस तरीके से, ठीक। और लेकिन जब वो ऐसा करके अपने कमरे में वापस जाता है तो उसे मतलब अपने ऊपर गिल्ट हो रहा, गिल्ट क्या मतलब एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत डरता है। लेकिन लेडी मैकबेथ उसे बहुत सांत्वना देती है, उसे समझाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जब ये डंकन की जो लाश है वो मैकडफ, मैंने बताया था ना ये एक दूसरा सिपाही है, तो मैकडफ और कुछ लोग को डंकन की जब लाश दिखती है तो सभी मतलब चिल्लाते हैं सैनिक, दूसरे लोग जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो मैकबेथ नौटंकी करने लगते हैं इसी चीज़ की कि उनको भी बड़ा डंकन का दुख है, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जो सैनिक अब होश में आ चुके हुए हैं उनको मार देते हैं ताकि कहीं वो सच ना बोल दे। तो सब लोग सोचते हैं इन्होंने सैनिकों को क्यों मारा, तो मैकबेथ ये बोलता है कि मुझे इनके ऊपर गुस्सा आया कि इन लोगों डंकन को, मुझे लगता है डंकन की हत्या इन्होंने की क्योंकि हाथ वाथ में उनके खंजर था, इसलिए मैंने इनको मार दिया। लेकिन जो मैकडफ होता है ना उसको डाउट हो जाता है मैकबेथ पे, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैकबेथ को कुछ या तो पता है या उसने ही उसे मारा है। अब आगे क्या होता है, डंकन के जो दोनों बेटे होते हैं डोनाल्बेन और सॉरी मैकडफ नहीं, डोनाल्बेन और मैलकॉम, मैलकॉम और डोनाल्बेन जो डंकन के बेटे होते हैं ये भाग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि किंग की हत्या हो गई है तो हो सकता है जिसने भी किलर, जो किलर है उसका अगला निशाना हम दोनों हो। तो मैलकॉम चला जाता है इंग्लैंड और डोनाल्बेन चला जाता है आयरलैंड, दोनों भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब दूसरी जो चुड़ैल थी उसकी दूसरी जो लास्ट भविष्यवाणी थी बैंकों के लिए वो ये थी, क्या थी कि मैकबेथ की तो संतानें तो राजा नहीं बनेंगी बल्कि बैंकों की संतानें राजा बनेंगी। अब इस बात का डर मैकबेथ को लगने लगता है कि मेरे बच्चे राजा नहीं बन पाएंगे, तो वो अब सोचता है कि क्यों ना मैं बैंकों और उसके बच्चों को भी मरवा दूं, ठीक है। वो ऐसा सोचता है, इसलिए उसने बैंको और उसके बेटे, उसका बैंको का बेटा कौन था, फ्लैंस, बैंको और उसके बेटों को मारने के लिए सैनिक भेजे। लेकिन भविष्यवाणी देखिए, भविष्यवाणी कुछ भी हो लेकिन भविष्य में जो होना है वो तो ऊपर वाला तय करता है। कृष देखी है ना सभी ने, कृष में भी नसीरुद्दीन शाह सब कुछ देख लेते हैं फ्यूचर का, लेकिन एट द लास्ट होता वही सीन है, उस सीन में एक ज़रा सा भी चेंज नहीं आता है। वो ऐसा इसीलिए दिखाया गया है कि जो ये जो बड़े डिसीज़न होते हैं ना, ये ऊपर एक शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है और उसके ही हाथ में है, वी कांट चेंज दैट, ठीक। तो यही चीज़ होती है कि जब मैकबेथ भेजता है बैंको और फ्लैंस को मारने के लिए, तो बैंको की तो हत्या वो लोग कर देते हैं लेकिन फ्लैंस क्या होता है वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस बैंको सॉरी मैकबेथ जो है एक बड़ी सी पार्टी देते हैं शाम को, ठीक है, क्योंकि वो राजा बन जाते हैं, क्योंकि मैलकॉम जो उनका बेटा था, किसका, किंग डंकन का, मैलकॉम और डोनाल्ड तो भाग चुके हैं। अब वहाँ का करता धरता कौन है, वो मैकबेथ ही होता है। मैकबेथ राजा बनते हैं तो वो पार्टी देते हैं बहुत बड़ी। अब पार्टी में उन्हें बैंकों का घोस्ट दिखाई देता है, बैंकों का भूत दिखाई देता है, किसको, मैकबेथ को, जो कि सिर्फ मैकबेथ को दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई देता। जब मैकबेथ को उसका भूत दिखाई देता है ना, तो मैकबेथ बिल्कुल
पागल सी हरकतें करने लगता है। तो लेडी मैकबेथ उसको संभालने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि ये तो इनको दौरा पड़ा है, ऐसे दौरे इनको पड़ते रहते हैं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनमें कानाफूसी होने लगती है, मतलब सबको कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि मैकबेथ डंकन की हत्या में शामिल है। ठीक है, और कुछ को तो पहले ही से लगता था। तो इसलिए जिन लोगों को ऐसा लगता था वो धीरे धीरे क्या होंगे, जो मैकडफ हैं और मैल्कम हैं इनकी आर्मी में। अच्छा, मैल्कम जो इंग्लैंड गया है, यहाँ पर मैकबेथ राजा बने हुए हैं, मैल्कम यहाँ अपनी आर्मी तैयार करने लगता है। तो जिन लोगों को मैकबेथ पे शक होता है तो वो भी मैल्कम और मैकडफ के साथ उनकी आर्मी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैकबेथ को ये डर लग रहा था कि कहीं बैंकों के लोग बैंकों का बेटा कहीं राजा ना बन जाए, तो वो दूसरे दिन क्या चुड़ैलों से मिलने जंगल में जाता है फिर से, और उनसे कहता है कि तुम मुझे मेरा भविष्य बताओ। अब वहाँ पर चुड़ैलें क्या बताती हैं, पहली चुड़ैलें कुछ आत्माओं को बुलाती, 3 आत्माओं को, और वो 3 भविष्यवाणियाँ और करते हैं। पहली आत्मा कहती है मैकबेथ मैकबेथ बिवेयर मैकडफ, कि मैकबेथ मैकडफ से सावधान रहना, पहली एपरेशन ये कहती है। दूसरा क्या कहती है, नन ऑफ वुमेन हैड शैल हार्म मैकबेथ हु हैज नॉट born who is born from the womb of his और हर मदर, मतलब कि कोई भी अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा मैकबेथ को हार्म नहीं कर सकता, मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरी आत्मा जो होती है वो कहती है ही विल नेवर बी डिफीटेड अंटिल ग्रेट बेरनम वुड टू हाई डनशेन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम। वो कहती है कि मैकबेथ को कभी भी नहीं हराया जा सकता जबकि बिरनम के जंगल, बिरनम जगह का नाम है, उसी के आसपास का जंगल, जबकि बिरनम के जंगल खुद उसकी तरफ चल ना आए। तो ये ऐसी भविष्यवाणी होती है ना कि मैकबेथ बिल्कुल सुकून से हो जाता है कि अब तो उसे कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन है दुनिया में जो अपनी माँ के पेट से ना पैदा हुआ हो, ऐसा कौन है दुनिया में जिसको माँ ने ना, बिना माँ के कौन दुनिया में आया है। तो पहली चीज़ तो ये कभी सच नहीं हो सकती, कोई नहीं मार सकता। दूसरी चीज़ क्या, कि जंगल कैसे चल सकते हैं, जंगल तो कभी भी नहीं चल सकते, मतलब उसको मारने वाला कोई भी नहीं है। तो वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। लेकिन लास्ट में ये चीज़ें होंगी क्योंकि जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है वो सच होगी, क्योंकि वो सच्ची भविष्यवाणी थी। आगे क्या होता है, घर पहुंचकर मैकबेथ अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने को कहता है, क्योंकि जो चुड़ैलें हैं उन्होंने ये बताया था ना, बिवेयर मैकबेथ मैकबेथ बिवेयर मैकडफ, कि मैकबेथ मैकडफ से सावधान रहो। तो अब वो सोचता है मैं मैकडफ को मार डालूंगा। ठीक है, तो वो मैकडफ को लाने के लिए भेजता है, लेकिन सैनिक आके बताते हैं कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है और मेलकॉम से जाके मिल गया है। मेलकॉम कौन, किंग डंकन का बड़ा बेटा, उससे जाके मिल गया है। तो मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है, वो क्या करता है, वो मैकडफ के बीवी बच्चों को मरवा देता है। ठीक है, मतलब सत्ता में इतना पागल हो गया है कि वो अपनी सत्ता के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता है, तो वो उनको मरवा देता है। और जब मैकडफ को पता चलता है कि उसके परिवार की हत्या हो गई है, तो वो कसम खाता है कि वो क्या करेगा, मैकबेथ से बदला लेगा। ठीक है, वो इस चीज़ की कसम खाता है। उसके बाद क्या होता है, अब तक मेलकॉम जो होता है उसने अपनी बड़ी सेना बना ली होती है, और वो साथ ही साथ उसको मैकडफ को भी साथ मिल जाता है, और दोनों ही क्या करते हैं, हमले के लिए, मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक, और मैकबेथ मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उसे, मतलब कहीं ना कहीं गिल्ट था, वो राजा तो बनना चाहता था लेकिन उसे गिल्ट था। और साथ ही साथ जो लेडी मैकबेथ होती हैं वो तो इतना ज़्यादा पागल हो जाती हैं कि उनको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। वो हर टाइम अपने हैंड्स रब करती रहती है। वो कहती है, मतलब उसको लगता है उसके हाथों से डंकन का खून छूट ही नहीं रहा है। ठीक है, और इसी पागलपन के चलते लेडी मैकबेथ की डेथ भी हो जाती है, जिसे प्ले में सिर्फ बताया गया है, दिखाया नहीं गया है। मतलब एक खबर आती है कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है, वो कैसे हुई है, उसने सुसाइड किया है या क्या हुआ है, इस चीज़ की क्लैरिटी पूरे प्ले में कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, मैकबेथ को पता चलता है कि इंग्लैंड से सेना आ रही है उसके ऊपर अटैक करने, तो वो अपने किले को चारों तरफ से क्या करता है, सुरक्षित करवा लेता है और लड़ाई की तैयारी करता है। लेकिन उसे यकीन पक्का था कि जीतेगा तो वही, क्योंकि बिरनम के वुड चल नहीं सकते, बिरनम के जंगल चल नहीं सकते, और दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति बिना अपनी माँ के पैदा नहीं हो सकता, तो उसको तो मारने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था। फिर मैकबेथ अब मैकबेथ
पर अटैक करने के लिए मैल्कम जो अपनी आर्मी लेकर आ रहा होता है, वो लोग उसी बिरनम के जंगल से होके गुजरते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जो बिरनम के जंगल हैं उनकी मतलब पेड़ों की टहनियों को काट के, ठीक है, अपने आगे उनको लगा लेते हैं ताकि इनकी आर्मी कितनी बड़ी है इस चीज़ के बारे में मैकबेथ को अंदाज़ा ना हो। मतलब कहीं ना कहीं बिरनम के जंगल आ रहे हैं ना, और वो जो आगे से पेड़ लगा के ये लोग चलते हुए आगे आगे की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। तो ये भी प्रोफेसी सच हो रही है ना कि बिरनम के जंगल क्या हो रहे हैं, मैकबेथ की तरफ आ रहे हैं। लेकिन वो इतना गुरूर में चूर है, उसे अभी भी भरोसा है कि कोई इंसान बिना अपनी माँ के पैदा नहीं हो सकता, तो मतलब उसकी मौत तो होनी ही नहीं है, अभी भी उसको इस बात पर यकीन है। जबकि जब बेनम के वुड आ रहे हैं, ये चीज़, ये प्रोफेसी सच हो रही है, तो आगे की भी प्रोफेसी सच होगी। लेकिन वो अपनी मैं में अलग ही जी रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद लड़ाई होती है, ठीक। जब ये मैल्कम की आर्मी और मैकबेथ की आर्मी के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और मैकबेथ बहुत वीरता से डरता है, ठीक। लेकिन मैल्कम की जो सेना है वो भारी पड़ती है मैकबेथ पे, ठीक, और मैकबेथ की बिल्कुल हारने की कगार आ जाती है। अब मैकबेथ ये कहता है कि मुझे कोई कैसे मार सकता है, भाई ऐसा तो कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है जो अपनी माँ के बिना आया हो। इस पर मैकडफ सामने आता है और मैकडफ कहता है, अच्छा बेटा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तो मैं बताता हूँ, मैं अपनी माँ के बिना आया हूँ। कैसे? उस मैकडफ का जो जन्म हुआ था वो सी सेक्शन से हुआ था। सी सेक्शन मतलब सिजेरियन, यानी उसका माँ का पेट काट के, मतलब उसकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, बल्कि सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, ठीक है। उसकी माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद उसकी माँ का पेट काट के उसे निकाला गया था। बेसिकली उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, और ये एक मतलब घुमा के कहने वाली बात थी जो कि उन चुड़ैलों ने बताई थी, ठीक। वो अपनी माँ की कोख से तो नहीं पैदा हुआ था मैकडफ, तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ की कोख से तो नहीं पैदा हुआ हूँ। इसलिए वो क्या करता है, वो उसके हाथों ही मैकबेथ की डेथ होती है। मैकडफ क्या करता है, अपनी तलवार से मैकबेथ का सर धड़ से अलग कर देता है, और क्या होता है, मैकबेथ मर जाता है, ठीक। इसके बाद जो प्रिंस मेलकॉम हैं, यानी कि डंकन के जो बड़े बेटे हैं मेलकॉम, उन्हीं को किंग बना दिया जाता है, और वो अपने देश के विकास की कस्में वगैरह खाते हैं। यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चुड़ैलों ने तो ये भविष्यवाणी की थी कि बैंको का बेटा फ्लांस राजा बनेगा, शायद किसी किसी के माइंड में आया भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा था, लेकिन एंड में मेलकॉम को ही राजा दिखाया है। शायद इनकी जनरेशन के बाद में भी बैंकों का बेटा राजा बने, या तो फिर शेक्सपियर ने इसका सोचा होगा कि सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, इसलिए ऐसा किया होगा, है ना। सेकंड सीरीज़ के लिए। सो हमारी कहानी यहीं पर एंड होती है, और आई होप आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने जितने कम टाइम में कोशिश करके कम से कम टाइम में स्टोरी को आपको डिस्क्राइब किया है। वैसे ये नॉवेल्स बहुत बड़े होते हैं, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो एक नॉवेल में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये नॉवेल ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ बहुत बड़ी और इसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स बहुत से होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको लर्न करने हैं और जो स्टोरी जिनके आसपास घूमती है, मैंने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स से ये स्टोरी डील की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।